मैं कौन हूँ? न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, तो मैं हूँ कौन? अब पहचान के बताओ। जहाँ ये आता मैं हूँ वहाँ कुछ नहीं पता कैसे। अब दो चीज़ें हैं वहाँ पर। एक आपको जो दिखाई दे रहा है वो, उसका नाम माया। जो भी आप देख लेते हो वो माया है, सत्य नहीं है वो। शरीर दिख रहा है, ये माया जाल है। मन चल रहा है, वो भी माया है। अब बचा क्या? नहीं दिखता वो बचा है। अब नहीं दिखता, उसी में आपको जाना है, बाकी सब माया जाल है। जाते आप रोज हो, आपको रात को नींद आती है, आप वहीं जाते हो आत्मा में, पर वहां आप बेहोश हो। मृत्यु होगी, प्राण निकलेगा, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। जिस शरीर को आप जीवित समझ रहे हो वो तो मुर्दा है। मरा हुआ है वो। चेतन शक्ति के कारण ये जड़ शरीर जिंदा लग रहा है। इसको कहते हैं माया। ये शरीर जड़ है, प्राण निकला, ये शरीर मुर्दा हुआ, शमशान घाट ले गए, चिता में रखे, आग लगा दिए। अब ये शरीर राख हो गया। अब आप पहचानो कि आप हो कौन। शरीर तो राख हो गया। कौन बताएगा? अनुभव बताइए। जब शरीर मुर्दा हुआ, जब वो जान रहा था, मुर्दे को जान रहा था, लाश को ले आते भी जान रहा था, और चिता पे रखते ही भी जान रहा था, और आग लगाने भी, अंगारे उठने के लिए, और रात शांत करने को आती, फिर वो अलग खड़ा हो जाता। वो अपने शमशान घाट में अपने शरीर को जलते हुए देख रहा है। कोई जानने वाला सब कुछ नहीं।
अब उसको ज्ञान हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर राख हो गया। अब हम आत्मदर्शन, आत्मज्ञान कैसे होता है उसकी तैयारी करेंगे। कैसे जाएं आत्मा में। जी जैसे यहाँ क्या दिख रहा है? आकाश कुछ दिख रहा है क्या? नहीं लेकिन इसमें आत्मा है। ये नहीं दिख रहा है, इसमें आत्मा है। जी अब आपका ध्यान, अभी आपको भरोसा नहीं होगा, वहाँ पर पूरे ब्रह्मांड का खेल समझ लो। ज्ञात और अज्ञात दो बिंदु है वहाँ। तो ज्ञात है वो शरीर है, संसार है, मन है। जो अज्ञात है वो आत्मा है। अब ये अज्ञात है, इसमें आत्मा भरी हुई है। जैसे आप अपने शरीर में जीवित हो, ऐसे ये अज्ञात में सब आत्मा से भरा हुआ है। अब आपकी यात्रा ज्ञात से अज्ञात की ओर है। जैसे आप इस शरीर में जी रहे हो और अपने को शरीर समझ के जी रहे हो, वो ऐसे ही है जैसे आप अपने शरीर में कपड़ा पहने हो। ऐसी आत्मा का कपड़ा ये शरीर है, ये भी कपड़ा है उसका, जी वास्तविक नहीं है ये। प्राण निकलेगा और आत्मा अलग, ये छोड़ देगा इस शरीर को। अब आपको पहचानना ये है कि मैं कौन हूँ। जैसे आप कपड़ा पहने हो और कपड़ा आप हो नहीं, ऐसे शरीर भी आत्मा का कपड़ा है। अब जो दिखाई दे रहा है वो आत्मा नहीं है। ये शरीर दिख रहा है, ये आत्मा नहीं है। ये मन दिख रहा है, ये आत्मा नहीं है। आत्मा कौन है? जो कह रहा है कि मैं हूं, वो आत्मा है। उसका कोई शरीर नहीं, कोई मन नहीं, कोई दुनिया भी नहीं। जैसे रात को आपको नींद आती है, आपका संसार अब कहाँ है? शरीर कहाँ है? पता भी नहीं चलता। दिख रहा है और नहीं है ये। अब एक चीज बाकी है। ये तो फैसला हो गया कि जो दिख रहा है शरीर, ये आप नहीं हो। जी अब फिर आगे बढ़े। अब जो नहीं दिखता वो तो है। जी अब नहीं दिखता, उसको देख के बताओ कि क्या दिखा। उसको क्या जानते हो आप? कुछ नहीं जानते। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ती।
और आगे बढ़ो और गहराई में जाओ। आपको पहचानना यह है कि कुछ दिखाई नहीं देता, वो कौन है, वो क्या है। वो मैं हूँ, हम्म? जानने वाले हूँ। हर एक कोई बताएंगे, बता दिया। वो मैं स्वयं हूँ गुरुजी, हम्म? वो मैं स्वयं हूँ। जितने आज तक से शास्त्र लिखे गए हैं, वेद पुराण वगैरह, जी सब उसी की व्याख्या है। जो दिखाई नहीं देता उसको बताने की कोशिश कर रहे हो। हम्म, आप जिंदगी भर जो कामना करते हो वो सब मायाजाल है, उसमें आप भटकोगे। गुरुजी, आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है। बिल्कुल। तो जैसे कि हम ऐसे मैं हूँ के बोध में मतलब जब आते हैं हम्म, तो हमें शरीर में ऊपर जहाँ ठहराव की स्थिति, जहाँ ऐसा शक्ति जो नीचे एक प्रॉपर ऐसा नहीं पता, उस जगह हमें ठहराव की स्थिति आती है। बाकी जगह हम कहीं ठहरते हैं तो फिर हमें एहसास होता है, हम्म, हल्का हल्का सा मतलब सब कुछ दिखता है। लेकिन जब हम उस जगह पे आके ठहरते हैं तो फिर ठहराव की स्थिति बनती है। तो फिर जो चीज़ें हैं बाहर वाली, फिर वो थोड़ा धुंधली होनी शुरू हो जाती है, मतलब वो प्रॉपर नहीं दिख रही होती। फोकस वहाँ से जैसे हटा, उसमें गया, फिर वो धुंधली हो जाती है। उसमें एक ठहराव, वो क्या स्थिति है बोलिए? वो आत्मा की स्थिति है। जहाँ ठहराव आ गया वही आत्मा है। तो हमें उसी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा ठहराव का प्रयास करना है। माने अब विषय नहीं है वहाँ, संसार भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। जी अब जो दिखाई नहीं देता जी वो है। जी तो दिखाई नहीं देता, उसके साथ जब एक हो जाओगे तो आत्मा प्रकट हो जाएगा। आत्मज्ञान हुआ है। आत्मा विषय नहीं होता। आत्मा कोई शरीर नहीं, कोई संसार नहीं। स्वामी जो वहाँ ठहरते हैं, जो नहीं दिखाई देता उसमें ही स्थित रहते हैं। वही उसी में होते हैं। जो दिखाई देता उसमें नहीं होते, जो नहीं दिखाई देता उसमें होते हैं। ऐसा महसूस होता है। उसको निरंतर आप देखते रहो, जो दिखाई नहीं देता। ये तो स्वामी जी ऐसा हो जाए, लगता है मुझे जैसे काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसी में स्थित रहना की आदत बन जाएगी निरंतर। हाँ, वो कर सकते हो। जैसे रात को नींद आती है तो आप वहीं जाते हो आत्मा में, उसको आप जागृत में लाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब खो जाए, न शरीर न दुनिया, तब आत्मज्ञान। तो ज्यादा से ज्यादा आप शून्य तक जाओगे, और आत्मा शून्य नहीं है। शून्य गगन तक सब गए। बड़े बड़े साधक शून्य गगन तक जाते हैं, आगे की सुधिना है। और शून्य से आगे क्या है इसको कोई नहीं जानता। और शून्य से जो पार जाएगा वही आत्मा में जाएगा।
ध्यान करते करते आप शून्य तक गए तो वो आत्मा नहीं है। आत्मा शून्य के पार है। जहाँ वो ठहराव की स्थिति आती है हम्म वो आत्मा नहीं है। हम्म मतलब उसमें ठहरते ठहरते हम स्वयं ही चले जाएंगे। उसको ऐसा समझो जैसे रात को आपको नींद आ गई, जी तो नींद आ गई तो अनुभव क्या होता है? कुछ भी पता नहीं चलता मुझे नींद के बाद। तो जब उठते हैं तो पता चलता है कि हमें अच्छी नींद आ गई थी या नहीं आई थी। वहाँ पर सब खो गया, जी ना कोई शरीर ना कोई दुनिया, जी वही आपकी आत्मा है। जी और जिसको भी आत्मज्ञान होता है वो उसका अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं होता। वो मोक्ष धाम है, परम धाम, वैकुंठ है वो, जो आपके अंदर है।